हेलो एवरीवन। आज हम टैक्सोनॉमी का फोर्थ पार्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन को जो हमारा इनिशियल सेगमेंट था टैक्सोनॉमी पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने व्यूज़ देते रहे, अपनी अपनी तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश करते रहे, और इन सारे क्लासिफिकेशंस को हम 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस की कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि सिर्फ एक उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता था। और दूसरा सिस्टम था जिसमें कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको कहा गया, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसके एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को फॉलो करते थे और उसको क्लासिफाई करते थे। जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या करते हैं कि उसकी जो एंसेस्ट्री है उसको देखते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसको देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन हैं, इनमें आज लास्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक आई थी चार्ल्स डार्विन की, तो 1859 में। और 1859 में जैसे ही उनकी ये बुक पब्लिश हुई और उन्होंने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा, तो उसके साथ ही फाइलोजेनेटिक सिस्टम का भी स्टार्टिंग हो गई। Era of phylogenetic system of classification was started with Darwin's theory published in his book Origin of Species in 1859. This system is not based on the true phylogeny but dependent on the belief of their authors. The author of these systems emphasized on certain pre-selected characters which were considered as of phylogenetic importance. मतलब कुछ कैरेक्टर्स को ये सारे साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया, और ये माना गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस के हैं, और उनको कंसीडर करते हुए प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। एंगुलर मोस्ट पॉपुलर फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स थे। पहला एंगुलर एंड प्रेंटल 1887 से लेकर 1899 तक, हचिंसन 1926 से 1934, 1948, 1959, 1969 एंड 1973। हचिंसन ने कई बार अपने रिवाइज्ड क्लासिफिकेशंस को पब्लिश किया। एंगुलर एंड प्रेंटल ने भी बहुत बार पब्लिश किया। इवन उनका जो फर्स्ट एडिशन ही था वो ही 20 वॉल्यूम्स का था, 20 एडिशन निकाले थे उन्होंने। और लेकिन जो है इनका जो एक ड्यूरेशन था वो मोनोपॉली वाला था इनके समय में, और कोई भी ज़्यादा साइंटिस्ट के विचार नहीं आ रहे थे। तो एंगुलर एंड प्रेंटल की तो पूरी एक एरा ही थी 1887 से लेकर 1899 तक। हचिंसन ने बहुत बार क्लासिफिकेशन दिया। फिर टक्टजन 1969 एंड 1980, क्रॉन्क्विस्ट 1968 एंड 1981 में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस दिए। ये 4 जो क्लासिफिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशंस हैं जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम की सीरीज़ के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। जबकि इनके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स आए, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम्स हैं। एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एडोल्फ एंगुलर 1844 से लेकर 1930 तक रहे, और कार्ल ए प्रेंटल 1849 से लेकर 1893 तक। These were 2 German botanists published 20 volumes of their work in a book, Die Naturalin, Flagellum Familien. ये 1887 से लेकर 1899 तक इनके बीच में इनके 20 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। He classified all plants of the world from algae to angiosperms. This system undergoes several changes, which were published in a single volume, Syllabus der Flagellum Familien.
This book was published in several editions. The latest 12th edition came in 1964. Monocotyledons were placed before dicotyledons. यही एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की सबसे खास बात थी, क्योंकि अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशंस आ रहे थे लोग डाइकॉट्स को पहले प्लेस करते थे और मोनोकॉट्स को बाद में, लेकिन इन्होंने माना कि मोनोकॉट्स आर प्रिमिटिव देन डाइकॉट्स, तो मोनोकॉट्स को पहले प्लेस किया गया डाइकॉट्स से। उसके अलावा ऑर्किड्स वर कंसिडर्ड एज एडवांस्ड टू ग्रासेस, एपिटालस एंड कैटकिन बियरिंग डाइकोटिलिडन्स एमेंटिफेरी फैमिली। एमेंटिफेरी फैमिली के जैसे मेंबर्स थे जो एपिटालस थे या उनके पास कैटकिन डेवलप होती थी उसमें, और ग्रासेस को भी ऑर्किड्स से नीचे माना गया, यानी कि ऑर्किड्स को उनसे बेहतर यानी डेवलप्ड माना गया। Amalgamation of polypetalae and apetalae of Bentham and Hooker was forward step. जो बेंथम एंड हुकर ने पॉलीपेटाली और गैमोपेटाली को क्लासिफाई किया था अलग अलग, तो उन्होंने दोनों को मर्ज अप कर दिया और मर्ज करने के बाद ही उनका क्लासिफिकेशन किया। उसके बाकी कैरेक्टर्स को जो इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया था तो उनका फ्यूज़न हो गया एक तरीके से पॉलीपेटाली और एपिटाली का। तो फिर ये जो है इनके सिस्टम का थोड़ा एक प्लस पॉइंट था जो ये बताता है कि इनका सिस्टम उनसे बेटर था, एडवांस्ड था। एंगलर एंड प्रेंटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, देखिए उसमें पहले मोनोक्लेमाइडी को रखा गया है और फिर उसके बाद डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी को रखा गया है, फिर उसके बाद डाइकोटिलिडनी को रखा है। मोनोकॉट्स में इन्होंने 11 ऑर्डर्स दिए और डाइकोटिलिडनी को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी, और इनको फर्दर फिर ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉन हचिंसन 1884 से 1872 तक रहे। ही वॉज अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट associated with Royal Botanic Garden, Kew, England. His original work was published in 2 volumes of The Families of Flowering Plants. ये जो 2 वॉल्यूम थे, इन्होंने इसका जो पहला वॉल्यूम निकाला उसमें इन्होंने डाइकॉट्स को डिस्कस किया, डाइकॉट्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, जो कि आया था 1926 में। और द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड वॉल्यूम आया 1934 में। ये क्लासिफिकेशन और ऑफ मोनोकोटिलिडन्स के बारे में था। तो इस तरह इनके 2 जो वॉल्यूम्स थे वो फर्स्ट एडिशन के थे। फिर हचिंसन रिवाइज्ड हिज क्लासिफिकेशन इन 1948 एंड पब्लिश्ड हिज वर्क इन ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स। इनकी एक बुक आई ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन पब्लिश किया 1948 में। ही रिवाइज्ड हिज वर्क अगेन इन 1959 इन सेकेंड एडिशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने फिर सेकेंड एडिशन निकाला। सेकेंड एडिशन में फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दोबारा से उस क्लासिफिकेशन को रिफाइंड फॉर्म में पब्लिश किया 1959 में। और लेटर ऑन 1973 में एक बार फिर उनका रिवाइज्ड एडिशन आया द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का 3rd एडिशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 सितंबर 1972 को इनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उनका जो 3rd एडिशन था वो पब्लिश हो पाया, लेकिन इन्होंने अपने डेथ के पहले ही उसको पूरी तरह कंप्लीट करके पब्लिकेशन के लिए दे दिया था, इसलिए इनकी डेथ के बाद इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पब्लिश हुआ। इन्होंने अपने 24 जनरल प्रिंसिपल्स रखे थे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस को किया था। द आउटलाइन ऑफ हचिंसन्स क्लासिफिकेशन। हचिंसन के क्लासिफिकेशन को ज़रा सा उसकी आउटलाइन देखते हैं। यहाँ पर मैं आउटलाइन ही इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर मैं इनकी सारी जितनी भी क्लासेस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो शायद एक क्लासिफिकेशन भी मैं एक वीडियो पूरा का पूरा बहुत लेंदी होगा और जिसमें हम एक ही क्लासिफिकेशन को पूरा डिस्कस कर पाएंगे।
इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पर सबकी आउटलाइंस ही दे रही हूँ। फाइलम एंजियोस्पर्मी, इन्होंने उसको फाइलम बोला और फाइलम को दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया, एक डाइकोटिलिडेंस और दूसरे सब फाइलम का नाम रखा मोनोकोटिलिडेंस। इन्होंने डाइकोटिलिडेंस को फर्दर दो डिवीजन्स में डिवाइड किया, लिग्नोसी एंड हर्बेसी, और जो मोनोकोटिलिडेंस थे उनको फर्दर 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया, कैलाइसीफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी एंड ग्लूमीफ्लोरी। इन्होंने सबके जो सब ऑर्डर्स थे वो इसमें देखिए लिखे हुए हैं। लिग्नोसी को 54 ऑर्डर्स में, हर्बेसी को 18 ऑर्डर्स में, 28 ऑर्डर्स में, और इसको कैलाइसीफ्लोरी को 12 ऑर्डर्स में, फिर इसको 14 ऑर्डर्स में कोरोलीफ्लोरी को, और ग्लूमीफ्लोरी को 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया। रिसेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो रिसेंट सिस्टम्स हैं ये भी बेसिकली फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ही हैं, पर ये सबसे रिसेंट जो सिस्टम्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं या बहुत ही फेमस हुए हैं अपने फील्ड में, या इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब फेवरेबल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ में, तो फिर इसलिए इनका जो 2 सिस्टम्स हैं हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तख्ताजान एंड क्रोनक्विस्ट। तो एडमंड तख्ताजान 1911 में थे, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। ही वॉज फ्रॉम बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ यूएसएसआर, लेनिनग्राड, रशिया। हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन अ वेरी प्रीलिमिनरी फॉर्म in 1942, but the complete system was published in 12 years later as an appendix, The Origin of Angiospermous Plants in Russian language. In 1954 में रशियन लैंग्वेज में इनका पहली बार जो क्लासिफिकेशन आया था वो आया द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स में। फिर लेटर ऑन 1969 में इन्होंने इंग्लिश में अपने क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया जिसका नाम था फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल। फिर 1980 में दोबारा से इनका रिवाइज्ड एडिशन ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ है बॉटेनिकल रिव्यू में। इस तरीके से इन्होंने भी कई बार अपने क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया। बेस ऑफ तख्ताजान क्लासिफिकेशन, तख्ताजान ने जो अपना क्लासिफिकेशन का बेस लिया था, उनका जो सबसे मेन फीचर था, सबसे बेसिक फीचर था, इट वाज द एंजियोस्पर्म्स आर मोनोफाइलेटिक, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो एक ही लाइन ऑफ इवोल्यूशन में हुआ है, मतलब एक ही ग्रुप से उनका इवोल्यूशन हुआ है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम एंशिएंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, माने जिम्नोस्पर्म्स के किसी एक ग्रुप से इनको इवोल्यूशन हुआ है। ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन बेसिस ऑफ सम एडवांस फीचर्स लाइक ग्रोथ हैबिट, लीव्स, stomatal apparatus, nodal structures, wood anatomy, inflorescence, floral structures, stamens, pollen grains, gynoecium, ovules, pollination, fertilization, seeds and fruits। इतने सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने फॉलो किया था और ये माना कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस के हैं, इसलिए इन्होंने इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया। एन आउटलाइन ऑफ तख्ताजान क्लासिफिकेशन देखिए। एंजियोस्पर्म्स को उन्होंने कहा मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोफाइटा को उन्होंने 2 ग्रुप्स में क्लासेस में डिवाइड किया। मैग्नोलियोप्सिडा, गाइस यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। ये मैग्नोलियोफाइटा नहीं, मैग्नोलियोप्सिडा, और दूसरी क्लास का नाम है लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा जो था ग्रुप, ये क्लास, इसको डाइकॉट्स का क्लास था और लिलियोप्सिडा मोनोकॉट्स का क्लास था। तो इन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा को 7 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया और 20 सुपर ऑर्डर्स उसके दिए। फिर जो लिलियोप्सिडा था इसको इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया और उसके 8 सुपर ऑर्डर्स में फर्दर उसको क्लासिफाई किया। अब आ जाइए क्रोनक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
आर्थर क्रॉन्क्विस्ट 1999 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था. ही वॉज सीनियर क्यूरेटर ऑफ न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन एंड एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी. He published his comprehensive classification in the Evolution and Classification of Flowering Plants in 1968. 1968 में इनका पहली बार publish हुआ था classification, the Evolution of Classification of Flowering Plants में. He revised version of his a revised version of his classification was published in 1981. The Integrated System of Classification of Flowering Plants. The Cronquist classification was parallel to Takhtajan's classification. ये जो तख्ताजान का क्लासिफिकेशन था उसके ही पैरेलल चल रहा था, दोनों का लगभग सेम टाइम पे डिस्कशन चल रहा था. और इनकी जो लाइन थी वो बस इतनी सी डिफरेंट थी कि जैसे तख्ताजान ने कहा कि इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो केवल जिम्नोस्पर्म से हुआ है, और इन्होंने कहा कि ये टेरिडोस्पर्म से इनका ओरिजिनेशन हुआ है. मतलब उन्होंने भी ये कहा था कि केवल एक ही जगह से इनका ओरिजिन हुआ है, ये बिकॉज उन्होंने टर्म यूज़ किया था दीज आर मोनोफाइलेटिक, मतलब एक ही जगह से इनका ओरिजिन हुआ है एंड दीज आर जिम्नोस्पर्म्स. लेकिन यहाँ पर कॉन्क्विस्ट के अकॉर्डिंग इनका ओरिजिनेशन टेरिडोस्पर्म से हुआ है. मींस जो टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट थे, यानी कि सीडेड फर्न्स से ही एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन हुआ है. ही कंसिडर्ड अ वाइड रेंज ऑफ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स लाइक प्लांट हैबिट्स, स्टोमेटल apparatus, स्टेम, नोड्स, फ्लावर्स, पॉलिनेशन, प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो. इतने सारे करेक्टर्स को इन्होंने फॉलो किया था और इनको बेस लेके अपना क्लासिफिकेशन दिया. इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया. मैग्नोलियोप्सिडा जो कि डायकॉट्स का ग्रुप था, और दूसरा क्लास रखा लिलियोप्सिडा जो मोनोकॉट्स के लिए था. तो डायकॉट्स को उन्होंने फर्दर 11 सब क्लासेस में डिवाइड किया और लिलियोप्सिडा को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया. तो बच्चों ये जितने भी क्लासिफिकेशन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. एटलीस्ट फाइनल एग्जामिनेशन में आपका एक ना एक तो क्लासिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर आता है. तो इसलिए अभी आप लोग के पास थोड़ा टाइम है, तो आप अच्छे से इनको स्टडी कर सकते हैं. और आई होप कि आप लोग को थोड़ा तो समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फर्दर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और कोशिश करूँगी आपके लिए नए वीडियोस आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए. इसलिए आप अपने व्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.